जी की है। जीत को सकाइया जरा बुराई, माया पे असिया की नहीं जाई। यह मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी, संसार में जीतने वाला कोई नहीं है और न हो सकता है। हे इस मुद्रिका को लाने वाले, तुम कौन हो? हे भाई, तू प्रकट क्यों नहीं होता, मेरे सामने क्यों नहीं आता? प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र, तुम कौन हो? हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। हे मैया, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया। हे पवन पुत्र, तुम तो मुझे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हो। तुम्हारी मित्रता मेरे प्रभु जी से कैसे हुई? हे मैया, हाँ पवन पुत्र। जब वन में आपका हरण हुआ तो हमारे प्रभु श्री राम आपकी खोज में वन वन भटकते हुए हमारे महाराज सुग्रीव के पास तक आ पहुँचे और वहाँ पर उनकी मित्रता हमारे महाराज सुग्रीव से हुई। उसके बाद मैया, महाराज सुग्रीव की विशाल बानरों और भालुओं की सेना के साथ मैया आपकी खोज के लिए प्रस्थान कर दिया। उन्हीं बानरों और भालुओं की सेना में से एक छोटा सा बंदर मैं भी हूँ, जो यहाँ लंकापुरी तक आपकी खोज में आया हूँ। हे पवन पुत्र, बूढ़ा तो बीरा है जला दी हनुमाना, भयहु तो मोकहु जल हे पवन पुत्र, मैया, तुम विरह सागर में डूबती हुई जहाज के समान तुम मेरे सामने आए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन पवन पुत्र, अब मैं बलिहारी जाती हूँ। कहो कहो अनुज सहित सर के सतधाम सकुशल मंगल कहो। मेरे प्रभु तो कोमल हृदय वाले और कृपालु हैं, तो फिर उन्होंने यह निष्ठुरता कैसे धारण के ली है? सजा बानी सेवा सुखदायक, कब हूँ नयन मम शीतल
प्रभु तो कोमल हृदय वाले और कृपालु हैं, अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। क्या मेरी भी कभी याद करते हैं? क्या कभी उनके सांवले रंग के कोमल अंगों को देखकर क्या कभी मेरे नेत्र शीतल होंगे? हे मैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? हे मैया, नहीं सुध रखते तो सुध लेने को तू ले जाए। हाँ प्रभु हमेशा हर क्षण आपकी चिंता में खोए रहते हैं। हे मैया, जिस प्रकार धान की फसल को बिना पानी के तैयार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरे प्रभु आपके बिना हर क्षण व्याकुल रहते हैं। हे मैया, लंका पर रघुकुल का डंका है माया बजने नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं अभी तुम्हें ले आ जाता। है माँ का आशीर्वाद यही हो जाओ पवन पुत्र, तुम बल शील और गुण के निधान हो, अजर अमर हो। मेरे प्रभु तुम पर कृपा करें, तुम पर कृपा करें। भैया, हाँ पवन पुत्र, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आया हूँ सिंधु लाग कर मैं, इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे थे, अब भूख गुजरती जाती। मैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन फलों से लदे वृक्षों में से कुछ फलों का मैं आहार बना दूं। हे पवन पुत्र, हाँ भैया। सोन सूत कारहि बीच इस अशोक वन की रखवाली तो बड़े बड़े निशाचर योद्धा करते हैं। तुम तो मुझे एक छोटे से नन्हे मुन्ने से बंदर दिखाई देते हो, तुम उनका सामना कैसे कर पाओगे? हे मैया, हाँ पवन पुत्र, यह लघु रूप तो मैंने आपकी खोज करने के लिए धारण किया हुआ था। मेरा वास्तविक रूप कुछ और है। मैया, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। यहाँ पे जितने भी निशाचर हैं वह मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज्ञा है पवन पुत्र।